को समाजवादी और कांग्रेस से मतलब नहीं। अच्छा एरिया, अच्छा वातावरण, अच्छी चीजें मिल जाए, बस यही है। जो नेता अच्छा होता है उसी को बोलते हैं। सही है, वो सही हो रहा है। अपने नेता को जिताना है, राष्ट्र अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करना है। विभा भाजी जो काम करा है, समाजवादी पार्टी को जिताने का इरादा है। तो जो भी कैंडिडेट होगा वहाँ लोगों के बीच का होगा, लोकल होगा। जो सपा जब अपना प्रत्याशी उतारेगी जब बीजेपी अपना घोषित कर देगी, जो देश के हित के लिए काम करेगा, जनता उसको मानेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है तारीखें तय हो चुकी हैं और जिसके बाद जो है समाजवादी पार्टी ने पहले से ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी कर दी थी। 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है सामने आ चुकी हैं। वहीं अभी बीजेपी ने अपनी लिस्टें जारी नहीं की हैं। शीशामऊ विधानसभा इन उपचुनाव में सबसे अहम सीट है, हॉट सीट है। हमारे साथ आम पब्लिक है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सोलंकी परिवार पर फिर से एक बार भरोसा जताया है और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया है। हमारे साथ शीशामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनसे बात करने हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे कि इस बार उपचुनाव होना है, लगातार इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी की जीत रही है। इस बार क्या माहौल है? माहौल ये है कि भाई हम ऐसा नेता यहाँ चाहते हैं जो हमारे बीच रहे, जो हमारा काम करे, हमारे सुने, ऐसा नेता चाहिए। और न समाजवादी न बीजेपी, हमको ऐसा नेता चाहिए। अरे इस बार की अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेके अगर बात की जाए तो उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी का ही जो है यहाँ पर वर्चस्व रहा है। जीत भी जो है उपचुनाव में जो है हो या फिर जो है यहाँ पर पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं। इससे पहले भी जो है चुनाव हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के तो प्रत्याशी तो आप ही लोग जिताते हैं। तो इस बार जो है महिला प्रत्याशी भी है, समाजवादी पार्टी दी है, भले उनके परिवार को दिया है। तो ऐसे इस प्रत्याशी को किस नज़र से आप देखते हैं? भाई हमने कहा कि जो है हमको काम करने वाले नेता चाहिए। ये नहीं आते हैं काम कभी करने? कौन? ये जो विधायक जो रहे हैं, पूर्व विधायक नहीं रहे हैं भाई, क्यों नहीं, बढ़िया काम करते थे हम हमारे साथ में। और यहाँ महिला वालों के साथ में, महिला क्या पूरे जहाँ तक उनका क्षेत्र था अच्छा काम उन्होंने किया है। अब कोई ऐसा ही नेता अगर आएगा हमारे सामने तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए, आपकी क्या राय है? हमें ऐसा नेता चाहिए कि मतलब जो अपने वार्ड का, अपने क्षेत्र का, अपने विकास कराना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। हमको समाजवादी और कांग्रेस से मतलब नहीं। हमको ऐसा एक नेता चाहिए कि मतलब जो पब्लिक की, जनता के बीच में रहे, कि पब्लिक जनता को दिक्कत और उसको दिक्कत को दूर करी जाए। ये हमारा कहना है और कोई मकसद नहीं। देखिए आम जनता का यही कहना है कि हमें कोई उम्मीदें हैं तो केवल यही है कि विधायक जो भी बने लेकिन यहाँ जनता के बीच रहे। भले यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से जो सोलंकी परिवार है वो बराबर जीतते आई है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि इस बार क्या ऐसी रणनीति हो रही है यहाँ पर चुनाव को लेके, क्योंकि उपचुनाव हो रहा है, पहली बार उपचुनाव हो रहा है इस सीट पर। एक बार समाजवादी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी जारी कर दिया है, आपकी क्या राय है? भाई ये विधानसभा एक काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी के पास रही है और लोगों का रुझान समझ में आता है कि क्योंकि पूरी विधानसभा हम लोग घूम के देखते, लोगों से पूछा, जैसे जवाहर नगर है, नेहरू नगर है, पी रोड है, दर्शनपुरवा, इन काफ़ी इलाकों में घूम के सर्वे किया है। तो लोगों का मत है कि नहीं, जो विधायक हमारा था, काम करने वाला आदमी था, उसको हम लोग फिर दोबारा देना है। क्षेत्र में विकास की बात की जाए तो इसमें क्षेत्र में कितना विकास कराया गया है? विकास तो आप जहाँ पर खड़े, यहाँ पर एक एक घर में आप जाकर पूछ लेंगे, विकास आपको लोग बता देंगे यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है। और पब्लिक बताती है विकास किस टाइप का हुआ, ये किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ये भी कहा जाता है कि अगर मुस्लिम आबादी है तो इसलिए जो है प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है। समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम को ही टिकट देती है और जीतती है। ये भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट पड़ता है कि इस सीट पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी का खड़ा होना इस सीट जिताता है, वो भी सोलंकी परिवार से। नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम बाहुल सीट नहीं है। यहाँ पर अक्सरियत 40-60 की है, लेकिन विधायक को लोग प्यार करते हैं। और विधायक को प्यार इसलिए करते हैं कि विधायक के वालिद के टाइम से एक लोगों का लगाव रहा है और उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए। और आप अगर इस मुस्लिम इलाके को छोड़कर अदर इलाकों में जब आप जाएंगे, नेहरू नगर है, पी रोड है, जवाहर नगर है और ईदगाह है, काफ़ी इलाका है जो नॉन मुस्लिम इलाका है, लेकिन अगर वहाँ पर लोग जाएंगे तो आपको लोग उनके किए हुए काम की बात बता दें कि आप कभी जवाहर नगर जाइएगा, 30 साल पहले मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी ने रोडें बनाई थी, आज की डेट पर रोडें उसी तरह तैयार हो। वहाँ के लोग कहना है कि रोड अभी 25 साल और ऐसे रहेगी। तो इसी तरह का विकास पब्लिक चाहती। पब्लिक को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक ये चाहती कि हमारा विधायक, हमारा लीडर, हमारा नेता जो
वो हमारे बीच में हो और हमारी एक काल पर हमारे लिए अवेलेबल हो जाए। पर इतनी थी पब्लिक उम्मीद करती है, और पब्लिक को नेताओं से ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, पर इतनी उम्मीद करनी चाहिए कि उसे अच्छा एरिया, अच्छा वातावरण और अच्छी चीज़ें मिल जाए, बस यही है और क्या। देखिए, जनता है, जनता का साफ तौर से कहना है कि जैसा भी प्रत्याशी हो, काम करने वाला हो। पूर्व में रहे विधायक ने भी काम कराया है। हालांकि यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसकी वजह तमाम है कि समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी जो विधायक थे, उनको जो है 7 साल की सजा सुनाई गई और इसके बाद जो है चुनाव हो रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी राय लेने, आप एक यहाँ दुकानदार भी हैं, दुकानदार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, राजनीति का जो दाव पेच खेला जा रहा है यहाँ पर, तमाम लोग जो हैं कई तरह की बातें भी कर रहे हैं, तो इस बार इस चुनाव हो रहा है, किस तरीके से आप भी देखते हैं? इस तरह का चुनाव जो होता है, काफ़ी लोग पब्लिक जो हमारी होती है वो थोड़ा सा फैसला लेने में दिक्कत करती है। लेकिन जिस तरह से हमारे विधायक हैं और या कोई भी हो, जो हमारे कहने का मतलब बीच में रहे, हमारे काम करते हैं, बीच में रहे, सबको मिलकर रहें, सबके साथ रहें, इस तरह के विधायक चाहिए हमको। अगर बीजेपी भी अगर किसी मुस्लिम को टिकट देती है, क्योंकि यही कहा जाता है कि मुस्लिम को ही टिकट देते हैं तो यहाँ पर जीतते हैं, और सोलंकी परिवार पर लगातार 32 सालों से ये सीट काबिज रही है, तो क्या यहाँ पर बदलाव हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है जैसा ये आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम इरफान सोलंकी रहा, ये सीसामऊ विधानसभा हमारी संजू दरियावादी गई, कांग्रेस की रही, और वो हिंदू से हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी नेता अच्छा होता हमारे साथ और बीच चलता, वो भी बड़े अच्छे से रहें, जिस तरह इरफान भाई रहे उसी तरह संजू दरियावादी भी रहें, और काफ़ी उनका आना जाना है माशाल्लाह, घर की तरह बिल्कुल बहुत अच्छे से रहें। तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुसलमान से सब एक साथ मिल के रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, और जो नेता अच्छा होता है उसी को वोट देते हैं। देखिए, ये आबादी जो है 60-40 की है, लेकिन सबसे बढ़िया बात कही है यहाँ के जो आम पब्लिक है कि जो भी विधायक हो वो यहाँ पर जो है मिल के काम करे और लोगों की, जनता की जो है बातों को सुने। हो जो विधायक हैं वो लोगों के बीच जाते थे, उन्होंने काम किया, यही वजह है कि वो लगातार जो है जीतते आए। उनके पिताजी ने सीट हासिल की, इसके बाद जो है उनको टिकट मिला, वो भी जीत हासिल कर रहे हैं, और इस बार जो है एक बार उपचुनाव हो रहा है तो उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया है। आप बताइए, आपने तो पूरी राजनीति देखी है, तमाम चुनाव देखे हैं, चाहे वो उपचुनाव लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, इस बार उपचुनाव हो रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि इरफान सोलंकी की बीवी को कामयाबी मिलना चाहिए। तो क्या ये उपचुनाव हो रहे हैं, कितना सही है? उपचुनाव होना चाहिए था इस सीट पे? चुनाव सही है, वो सही हो रहा है, चुनाव सही हो रहे हैं, चुनाव सही हो रहे हैं। जब इरफान सोलंकी बेचारे वो फंस गए हैं तो उनकी बीवी खड़ी हुई है, इंशाल्लाह उनको जीत मिलेगी। क्या इरफान सोलंकी के साथ सही हुआ है, गलत हुआ है? ये गलत हुआ है, जी गलत हुआ। कहीं ना कहीं जनता जो है जानती है, कह रही है कि उनके साथ जो गलत हुआ है, लेकिन जो चुनाव हो रहा है वो ठीक है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? भाई, विजय तो ये है कि सीसामऊ विधानसभा से अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो किसी रीजन से ही हो रहे हैं, और जनता है क्या है, आप टहल रहे हो, क्षेत्र में घूम रहे हो, सब आपको अभी नहीं 24 घंटे में सारा निचोड़ मिल जाएगा। विधायक जी रहे हो या ना रहे हो, काम तो हुआ है क्षेत्र में। हाँ, जब से जेल में है तब से काम नहीं हुआ, क्योंकि नगर निगम ने काम ही नहीं दिया, हमेशा फेलियर दिलाया। विधानसभा फेल रहेगी, प्रत्याशी फेल रहेगा। बाकी हमारे जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है, हम लोग को मेहनत करना है, हम लोग को जिम्मेदारी मिली है, अपने नेता को जिताना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करना है, हमको ये सीट निकालनी है। बस सीट निकालनी है समाजवादी पार्टी की, चाहे प्रत्याशी कोई भी होता, लेकिन समाजवादी का लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने विजय बनाना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। हम लोग 17 साल से यही करते चले आ रहे हैं, इसी समाजवादी पार्टी में ही है। बाकी तो ऑफर तो आते रहते हैं, लेकिन ऑफरों का क्या है, जिनके पास ऑफर आया उनकी कोई औकात भी नहीं है, जो विदाउट ऑफर है उनका कॉलर भी वाइट है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये चुनाव को लेके जो है बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चुनाव को लेके जो है चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि तारीखें आ चुकी हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए चाचा, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव को लेके? भाई, इरफान का चुनाव है, इरफान है, ये जिला को 15-16 साल से चले आ रहे हैं, उनके साथ ये चक्कर है। इतनी लोकप्रियता क्यों है उनकी? समाजवादी पार्टी से हो, उनकी इतनी लोकप्रियता क्यों है? अरे काम करते हैं ना, चक्कर ये है भाई, काम करते हैं, इस वजह से आदमी उन्हीं के पीछे लगा है, ये चक्कर है। देखिए, ये सीट जो है, भले ही उपचुनाव हो रहे हैं, और इस सीट की बात अगर की जाए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप
बात करना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर? यहाँ पर चुनाव होना है जी। और जो है टिकट फाइनल हो चुका है, समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट फाइनल कर दिया, हालांकि बीजेपी नहीं किया, तारीखें भी तय हो चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? यहाँ पे बहुत माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे माहौल जो है बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पे कार्य भी हो रहा है। और इस बार किसको जिताने वाले हैं? इस बार बहुत ही जो काम कर रहा है समाजवादी पार्टी को जिताने का इरादा है। बीजेपी की तरफ से कोई काम नहीं कराया गया? सरकार तो बीजेपी करा रही है, समाजवादी मतलब यहाँ पे माहौल जो है वो समाजवादी पार्टी का रहता है, समाजवादी पार्टी का। तो इस बार बदलाव, लोग कहते हैं बदलाव होना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि टिकट तो फिर से ही दिया गया है? अब ये बहुत ही जब फाइनल होगा तभी बताया जाएगा ना। हाँ, देखिए कुछ लोग हैं जो बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन माहौल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरगर्मियाँ तेज हैं। चुनाव को लेकर जो है तमाम तरीके के जो बातें सामने आ रही हैं। जनता खुल के बोल रही है कि इस बार जो है पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने काम कराया है। यही वजह है कि लगातार जो है 32 सालों से सीट जो है सोलंकी परिवार के हाथों में रही है। इस बार भी उनकी पत्नी को टिकट दिया है, नसीर सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं। खुद की उनकी जो है राजनीति में पहला कदम है और वो भी कह रही हैं कि हमारी लड़ाई ये मेरी खुद की नहीं है, अपने पति की लड़ाई है, उनको इंसाफ दिलाना है। तो ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, तारीखें तय हो चुकी हैं और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस बार ये सीट किसके पास आती है, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर इस सीट को हथियाने के तमाम दावपेच खेल रही है, तमाम मंत्रियों को उतारे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी टिकट फाइनल नहीं किया है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ सुमित गुप्ता, GMD न्यूज। उपचुनावों का तारीखों का ऐलान हो गया है और जब से तारीखों का ऐलान हुआ है सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि सरगर्मी जो है उपचुनाव को लेकर वो काफी तेज हो गई है। इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद के मकनपुर इलाके में और यहाँ की जनता से जानेंगे क्या कुछ मूड है और किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं इस बार किस पार्टी के नेता को चुनते हैं और किस तरीके से यहाँ जो अतुल गर्ग जी का जो सीट खाली है उसके बाद अब किस जनता किस नेता में के रूप में देखनी चाहती है, किस पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जनता से बात करते हैं क्योंकि पिछले 6 बार से भाजपा का गढ़ रहा है। हालांकि शुरू से ही गाजियाबाद की जो सीट है वो भाजपा का गढ़ रहा है और पिछले 6 बार से भाजपा ने इस पर परचम लहराया है। आइए बात करते हैं इसी के साथ आगे की जो चर्चा है। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनुज त्यागी हूँ, पार्षद हूँ इंदिरापुरम का। जी अनुज जी, क्या कहेंगे? इस बार उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर से ये वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा के गढ़ में खड़ा हूं, क्या कहूंगा, भाजपा का गढ़ कहूं, सपा की साइकिल कहूं या मायावती जी की पार्टी का कहीं ना कहीं एक ये रोल है कि कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा। इस बार क्या कुछ होने वाला है? देखो, हम ही जीत रहे हैं और भाजपा जीत रही है, बट चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। ना हल्के में भाजपा लेती है। पिछली बार भी भाजपा थी, उससे पहले एक बार बसपा जीती है उस सीट पे। बाकी तो 3-4 बार लगातार ही बीजेपी के विधायक रहे हैं वहाँ पर और भारी मतों से भी इस बार जीत के आ रहे हैं। 13 नवंबर को चुनाव है जी, काफी अच्छा होने वाला है। क्या लगता है इस बार जिस तरीके से अभी पिछला जो चुनाव हुआ है 40 सीटों में से काफी 80 सीटों में से काफी ज्यादा जो सपा ने इस बार परचम लहराया है उत्तर प्रदेश में पूरे में, क्या कहेंगे? किस ना कुछ, क्योंकि गाजियाबाद की जो राजनीति है काफी चर्चाओं का विषय होती है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण होता है गाजियाबाद की सीट। इस बार क्या कहेंगे, किस पे कौन भारी पड़ने वाला है? दरअसल क्या, उपचुनाव और वैसे चुनाव में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का जी। पर अभी कैंडिडेट भी आना भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है किसी भी पार्टी ने जी। जैसे कैंडिडेट का हो जाता है, निर्णय हो जाता है, उसके बाद और कमर, वैसे हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है, एक बूथ का प्रवासी हूँ मैं वहाँ पर, मुझे भी कल जाना है क्रॉसिंग मंडल में। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हमारी बात चल रही है क्रॉसिंग में, विजयनगर में, कैला भट्टा तक भी, और मतलब वहाँ बीजेपी हो रही है और बहुत भारी बहुमत से जीत के आएगी भाजपा वहाँ से। क्या लगता है इस बार, क्योंकि सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, इस बार किस जाति के नेता को उतारा जाएगा मैदानी जंग में? और क्या लगता है कि पिछड़े जातियों को चर्चा, जिस तरीके से चर्चा तेज हो रही है और चल रही है, इस बार क्या लगता है भाजपा किस जाति के नेता को इस बार मैदानी जंग में उतारे? देखो, अभी तो ऐसे कुछ निर्णय हुआ ही नहीं है कि कौन सी जाति के उतारे। देखो, पहले यहाँ पर वैश्य समाज से थे, वैश्य समाज अभी सांसद है और ब्राह्मण समाज से भी है यहाँ पर, ठाकुर समाज से भी है यहाँ पर, गुर्जर समाज से भी है विधायक यहाँ पर, त्यागी समाज से भी हैं। तो भाजपा जिसको भी टिकट देगी उसका
स्वागत होगा और भारी मतों से देगा। और भाजपा ऐसे कुछ जाति पे विश्वास भी रखती है, सबका साथ सबका विकास पर उनका वो रहता है फोकस। मगर विपक्षी जो पार्टियां हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका लगातार बराबर ये प्रहार भाजपा की तरफ से होता रहा है कि भाजपा को जाति समीकरण से के हिसाब से सीटें बांटती हैं। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो अभी कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो तो ये सोच रहे हैं कि भाजपा उतारे तो हम कुछ छाट दूसरे देखें, वहां पर किसी उतारे। उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, उनके हर सीटों पे ऐसे ही हो रहा था। और हमारी किसी से टक्कर भी नहीं है। बट हमारे जो लोगों के बीच में जाना है, जो भी कैंडिडेट होगा वहाँ लोगों के बीच का होगा, लोकल होगा, उसी तरीके से उसको वोट देगा, जीत के आएगा। कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। हालांकि ये चर्चा इस बार जो राजनीति है पूरे उत्तर प्रदेश की उपचुनाव को लेकर, इस बार गाजियाबाद पर महत्वपूर्ण निगाहें सबकी टिकी हुई हैं और कुछ युवा हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। अजय जी, इस बार जो उपचुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद सभी पार्टियों में खलबली मच गई है। गाजियाबाद से इस बार कौन किसको बाजी मारेगा और कौन किस रूप में नेता को पसंद करने वाले हैं जनता, आपका क्या इस पर राय है? जो गाजियाबाद क्षेत्र है वो बीजेपी का गढ़ है जी, और यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी, इसको कोई हराने वाला नहीं है जी। ठीक है जी, इसे कोई हराने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर क्या, यहाँ का कहना ये है कि गाजियाबाद की सीट से अगर कुत्ते को भी लड़ा दोगे ना तो भी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की सीट का इतना पक्का दावा है, क्योंकि पंडितों ठाकुरों का। हालांकि उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पल्ला जो है सपा का भी भारी होता है। कई बार इसमें विजयी घोषित भी हुए हैं, तो क्या लगता है आसानी से जीत दर्ज कर पाएगी भाजपा? देखो, ये तो प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कितना मजबूत खड़ा करता है। जितना मजबूत प्रत्याशी होगा उतने ही उनके होगा, लेकिन सपा के उसके कम चांस है जी, बहुत ज्यादा कम चांस है। बीजेपी तो क्या लगता है इस बार अभी नामों का ऐलान नहीं किया गया है, ना भाजपा ने अभी नाम खोला है, ना किसी पार्टी ने, अन्य पार्टी ने नाम लिया, तो एक दूसरे को देखते हुए इस बार सीट के नाम खोले जाएंगे या किस जाति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है? भाई गाजियाबाद के अंदर देखा जाए तो वैसे समाज अग्रवाल यही सबसे ज्यादा अपना बहुल क्षेत्र है, फिर अपना त्यागी समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है। तो आप नॉर्मल है, आप देखना कि सपा जब भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जब बीजेपी अपना घोषित कर देगी, उससे पहले घोषित कर दे तो वो तो खड़े खड़े हार जाएंगे जी। तो एक दिलचस्प चीजें हैं और इस पर देखने वाली बात होगी। और भी कुछ हमारे यहाँ के लोग हैं, उनसे बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस बार उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, क्या कहेंगे? गाजियाबाद के निवासी हैं आप, इस बार किसकी पार्टी का कितना जोर है सबसे ज्यादा? बीजेपी है जी। है ये भारत पार्टी मेरी एक ही है जी। नहीं, आप हालांकि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मगर क्या कहना चाहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे या ऐसा कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि भाजपा और तमाम जो पार्टियां हैं उसको संदेश मिले? ऐसा है, जो देश के हित के लिए काम करेगा जनता उसको मानेगी। बिल्कुल। तो भाजपा के जो काम है अभी तक जो उन्होंने काम किया वो देश हित में है, क्लियर जी, तो उसको सपोर्ट करने करेंगे। अच्छा, योजनाओं के बारे में बात करें तो अभी तक आप बुजुर्ग हैं, आपको क्या क्या लाभ मिले हैं, किस तरीके से आप उन्हें पसंद करते हैं, क्या कारण रहा? ऐसा है जी, अभी तक जितने भी काम उन्होंने किए, काम तो उनका जितने भी किए सब काम अच्छे ही होंगे, कोई काम कम नहीं है जी, सबके नंबर 100% ही है जी। क्या आपको पेंशन की सुविधा मिल पाती है? क्या किसी प्रकार का आपने अभी तक लाभ उठाया है? आयुष्मान कार्ड का भी है, ये मेन है। तो देखिए, बुजुर्ग से लेकर युवा जो है, हालांकि ये भाजपा का गढ़ है। अब देखने वाली बात होगी कि किसे जो जनता जो है वो किस पार्टी के नेता को चुनती है। कुछ और युवा है, उनसे बात करेंगे जो यहाँ के निवासी की हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी का क्या गढ़ माना जाए या किसी और पार्टी को इस बार ये सीट दी जाएगी? देखिए, गढ़ तो किसी का कोई क्षेत्र नहीं होता है जी। तो जिस पार्टी कार्यकर्ता जितना वोटर निकाल करके बूथ तक पहुंचाएंगे वही जीतेगी जी। जिस पार्टी कार्यकर्ता जितने घरों तक पहुंचेंगे, जितना वो जन से कनेक्ट कर पाएंगे, पब्लिक से कनेक्ट कर पाएंगे, वही पार्टी जीतेगी जी। तो यही है, मेन है कि किस पार्टी कार्यकर्ता कितना पब्लिक तक पहुंच पाते हैं, कौन सी पार्टी अपनी बात जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाती है। क्या लगता है इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोट डालेंगे और इस बार किस पार्टी को जो है वो जनता चुनती है? आप किसको पसंद करते हैं? मेरी पसंद तो कोई ऐसा नहीं है, हम लोग बीजेपी के ही हैं, लेकिन ये है कि मुद्दों की अगर आपने बात करी है तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था जब मैं देखता हूँ मैनिफेस्टो देखते हैं जी, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर बन गया जी, यूसीसी की प्रक्रिया चालू हो गई है जी, तो 2 बड़े मुद्दे थे, हो गया जी। अब तीसरा उनका मुद्दा था 370 का, वो भी कंप्लीट कर दिया। तो बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा जी।
अब उन्हें नए मुद्दे बनाने हैं, नए मुद्दे उनको लेने हैं। तो बेसिक बात यह है कि बीजेपी ने अपने जो कोर इशू थे उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। अब जाते हैं अंतिम आदमी तक। आयुष्मान कार्ड का योजना काफी है चल रहा है। अब उन्होंने 70+ वालों के लिए भी शुरू करने का वो किया है। अब जल्द से जल्द शुरू होगा, वो 1 हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएगा, वो भी तो भी एक बढ़िया चीज है। फिर राशन मिल रहा है सभी लोगों को, सड़कें ठीक है, बिजली पानी सब बढ़िया। सबसे बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, बिजली सुरक्षा, ये 2 चीजें। तो बिजली तो कंट्रोल में आ गई, सुरक्षा भी लगभग बहुत अच्छा है। तो मेन मुद्दे यही है, पब्लिक यही देख करके बीजेपी के लिए जा सकती है। ये गाजियाबाद के निवासी थे जिन्होंने साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया है। उनसे बातें करी हमारी टीम ने, जेएमडी की टीम ने। इन्होंने साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया कि भाजपा का गढ़ है, तो भाजपा कहीं ना कहीं परचम लहरा रही है और कहीं ना कहीं भाजपा का जो मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, जो तमाम योजनाएं हैं उनको यहाँ पर जमीनी स्तर पर उन्होंने उतारा है और काम किया है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।